वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आज बात करेंगे किसमें कितना है दम और समझेंगे एक मूवी कॉन्सेप्ट को। देखो, जब से इंसानों ने मूवीज बनाना स्टार्ट किया तब से विलन्स भी बनाए जा रहे हैं। विलन्स या कहें तो एंटागोनिस्ट हीरो को एक एम देते हैं, तो धीरे धीरे विलन्स बढ़ते गए और फिर किसी ने सोची होगी कि यार इंसान को हटाओ, पूरे एक संगठन को ही विलन बना डालो, और ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है। तो एक पर्सन और एक ऑर्गेनाइजेशन के विलेनियस में क्या फर्क होता है, पहले वो समझ लेते हैं। अगर हम एक पर्सन यानी सिर्फ एक इंसान को विलन बनाए तो उसके लिए एक अच्छा खासा कैरेक्टर डेवलपमेंट, बैक स्टोरी, फिलोसफी बिल्डअप, फिर एम्बिशंस और उनके कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने होते हैं। क्योंकि यार कुछ माइंड ब्लोइंग सा और स्ट्रॉन्ग रीजन होना बहुत जरूरी है कि क्यों इस एक खास इंसान को ही लिया गया अपने हीरोज का ओपोनेंट बनाने के लिए। पर अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को चुनते हैं तो आपको बस एक इविल फिलॉसफी चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। अब ये एक कैरेक्टर तो है नहीं कि उन्हें कैरेक्टर डेवलपमेंट चाहिए और ना इन्हें अपने फिलॉसफी को वैलिड दिखाना होता है हीरो के साथ बहस करके। साथ ही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जानते हो, एक खास पर्सन के फॉलोअर्स दिखाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप किस इंसान को फॉलो करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स उसे जिसकी फिलॉसफी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जो आपके कॉन्शियसनेस को मजबूर कर दे उसका फॉलोअर बनने के लिए। और ये दिखा पाना कितना ज्यादा मुश्किल है कि हाइड्रा तक को सेटअप करने में हिटलर और नाजी का नाम लिया गया था। वहीं आपके एक्शंस ऐसे होने चाहिए कि दुनिया भर के लोगों के सोच को जड़ से हिला दे, जो हमने जोकर मूवी में देखा। तो मेहनत तो भैया अच्छा खासा है, पर एक ऑर्गेनाइजेशन खुद को पहले से सेटअप करता है। वो एक खास एजेंडा को शुरुआत से रखती है, चाहे वो साइंस का नाम हो या रिलीजियस बेसिस या जियोपॉलिटिकल एजेंडा या अंडरवर्ल्ड। तो एक वाइड लेवल पे पकड़ पहले से होती है। वहीं एक और एडवांटेज है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, और वो है कोई एक विलन नहीं होगा। अब चूंकि वो संगठन कोई एक इंसान नहीं बल्कि एक विचारधारा है, तो उनमें किसी एक इंसान को टारगेट किया ही नहीं जा सकता। एक को मारोगे वहाँ हजार और है वही सोच वाले। जैसा कि आनिम जोला ने कहा था, एक सर को काटो, दो और उसकी जगह ले लेंगे। तो आप थ्रेट को बड़े लेवल पे दिखा सकते हैं, विलेनियस प्लान्स को बड़े लेवल पे और मल्टीपल टारगेट बना पाएंगे। जैसे विंटर सोल्जर मूवी में कैप्टन और सैम हेली कैरियर के पीछे लगे हुए थे, वही नताशा पियर्स को रोकने में लगी हुई थी ताकि वो कोई वर्ल्ड वार ना शुरू कर दे। तो एक साथ आप मल्टीपल थ्रेट्स क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोटैगनिस्ट के लिए, और यही तो हम चाहते हैं कि हमारे हीरोज कितना स्ट्रगल कर सकते हैं अपने एडवर्स सिचुएशंस में। तो धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन वाली इम्पैक्ट इतनी बढ़ गई कि आज हॉलीवुड में ऐसे कई सारे इविल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाइड्रा, एम, सिंडिकेट, टेम्पलर, विकेड, अम्ब्रेला। तो लगे हाँ, तो आज देखते हैं कि इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन में आज तक सिनेमैटिक एडाप्टेशन में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल रहा है अपने एजेंडास को एग्जीक्यूट करने में। सभी को तो हम नहीं ले सकते, पर कुछ को मैंने पॉइंट आउट किया है जो अपने फील्ड में सबकी फाड़ के रख दिए। मोनार्क कॉर्पोरेशन मॉन्स्टर वर्स में दिखा ये ऑर्गेनाइजेशन डील करता है उन टाइटन्स के बारे में जो इंसानों से पहले इस पृथ्वी पे रहा करते थे। गॉडजिला, कॉन्ग, गिडोरा, मोथरा, रोडन और जितने सारे टाइटन्स हैं, ये उन सब को जानते हैं पर बताते नहीं। इवन इनकी आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी में डॉक्टर एमा रसल, जो अपनी मिली बॉबी ब्राउन की माँ होती है, उसे कुछ भी समझा दो समझ ही नहीं रही थी। और तबाही तो भैया क्या ही कहें, ऐसे ऐसे जानवरों को जगा दिए जिनके आगे मिलिट्री भी बचकानी थी। तो एक देश की तो ये ऑलमोस्ट लगवा चुके थे और पता नहीं कितने सारे उसकी चपेट में आ जाते। अगला है हाइड्रा। नाजियों का खुफिया विज्ञान विभाग हाइड्रा सबसे पहली बार दिखा था कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में। जोहान श्मिट के अंदर हाइड्रा इतना तरक्की कर गया कि ये अकेले कई एक्सिस पावर कंट्रीज को रौंद दिया था। उसके बाद से हमने जाना कि हाइड्रा कभी खत्म हुआ ही नहीं था, बल्कि शील्ड के अंदर जिंदा रहकर पिछले 80 सालों से कई जंग लड़वा चुका है। और आनिम जोला की बातों में हम कोल्ड वॉर के सीन्स को भी देखते हैं, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन को भी देखते हैं। तो भाई इस ऑर्गेनाइजेशन ने तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे और कई ताकतवर देशों के भी लगाए हैं। और अभी भी खत्म हुआ है या नहीं कोई नहीं जानता, और हम चाहेंगे कि ये खत्म ना हो।
खैर अब अगले दो जो आने वाले हैं उनके आगे मोनार्क और हाइड्रा भी बच्चे हैं प्लान एग्जीक्यूशन के मामले में, क्योंकि इन्होंने देश और कॉन्टिनेंट छोड़ दो पूरे प्लेनेट की बजा रखे हैं। तो अगला है वर्ल्ड इन कैटास्ट्रोफ किल जोन एक्सपेरिमेंट डिपार्टमेंट, इन शॉर्ट विकेड। ये हमें दिखी थी दी मेज रनर फ्रेंचाइजी में। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी फ्लेयर वायरस के क्योर को ढूंढने के लिए, और वायरस भी इन्हीं लोगों की करामात थी। और वो फ्लेयर वायरस जो थी वायरस VC321XB47, ये इन्होंने इसलिए बनाया था कि सोलर फ्लेयर के कैटाक्लाइज्म के बाद दुनिया की पॉपुलेशन को कम करना जरूरी था। तो इन्होंने एक वायरस ही बना डाला जो दुनिया की 70% आबादी को एक बार में साफ कर दे। कितने अच्छे मंसूबे हैं, देख रहे हो। तो वायरस आउटब्रेक इतना खतरनाक हो गया कि उस वायरस के क्रिएटर केटी मैकवॉय को भी समझ नहीं आया कि ये इतनी तेजी से अडॉप्ट क्यों कर रही है, और इसके रिजल्ट्स काफी भयानक निकलते हैं। 70% तो छोड़ो, सिर्फ कुछ शहर ही बचते हैं इंसानों के, फिर भी इनके तेवर कम नहीं होते। इनकी टायरनी वाली पॉलिसी फिर भी जिंदा रहती है, और लोगों को मारने में तो कतराते बिल्कुल नहीं। तो डिस्ट्रक्शन लेवल में तो भैया ये पिछले वाले दोनों को पार कर गई। पर अभी रुको, इस ऑर्गेनाइजेशन का भी बाप है, और वो है अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन। रेसिडेंट इविल में दिखी ये कॉर्पोरेशन इंसानियत को लगभग मिटा चुकी है। 7.6 बिलियन पीपल, और बचे कितने, गिनती के। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का बनाया हुआ टी वायरस बना तो था इलाज के लिए, पर इसे इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। और इस वायरस को टेस्ट करने के लिए जो आउटब्रेक फैलाया गया वो धीरे धीरे शहर, राज्य, देश और पूरी दुनिया को निगल गया। इतने से मन नहीं भरा तो वो फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्लोन्स बनाने लग गए। नकली शहर और लोग बनाते और टेस्ट करते कि इस वायरस का आउटब्रेक अब कितना स्ट्रॉन्ग है और इसे किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। पागलपन देख रहे हो इनकी। ये रकून सिटी को बनाए या इटली, मॉस्को, टोक्यो, क्या क्या नहीं बना के टेस्ट किए। एलिस के हजारों क्लोन्स पे टेस्ट करते रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें वो एक प्रोटोटाइप दोबारा से चाहिए था जो इस वायरस पे काबू पा सके। पूरी दुनिया को खा जाने के बाद भी इनकी अकड़ कम नहीं थी, और ना ही इनके शैतानी इरादों में कोई कमी। तो एग्जीक्यूशन के मामले में हमने लिस्ट शुरू ही करी कंट्री लेवल से, और कॉन्टिनेंटल लेवल से होते हुए अब प्लैनेटरी डिवास्टेशन तक आ गए। तो क्या अम्ब्रेला टॉप कर गया? ना जी, ये सब तो इस आखिरी वाले के आगे मच्छर भी नहीं है। तो आखिरी है आज तक दिखा सभी संगठन का पितामह, गैलेक्टिक एम्पायर। स्टार वॉर्स एपिसोड 3 रिवेंज ऑफ द सिथ में हम देखते हैं इसके ओरिजिन को, जहां क्लोन वॉर्स के एंड में गैलेक्टिक रिपब्लिक को शिव पैल्पेटाइन रिप्लेस कर देता है और एम्पायर की नींव रख देता है। जहां हम जानते हैं कि ये रिपब्लिक का चांसलर होने के पीछे अपने सिथ लॉर्ड होने के राज को छुपा रहा होता है, और मौका देखते जेडाई ऑर्डर के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी शुरू कर देता है। और स्टार वॉर्स एपिसोड 4 अ न्यू होप आते आते ये एम्पायर इतनी बड़ी बन गई थी कि पूरे गैलेक्सी में इनका खौफ था। लोग इनके खिलाफ आवाज उठाने से भी डरते थे। डिक्टेटरशिप, जीनोफोबिया, जीनोसाइड और टेरर, इतना कि अरबों स्टार सिस्टम और खरबों प्लैनेट्स तक इनकी गुलामी में हो। पूरे जेडाई ऑर्डर को धूल में मिला देना सिर्फ धमकी देने के लिए इन्होंने ऑल्डेरान को खत्म कर दिया था। तो हमने अभी तक एक प्लैनेट देखा था, पर ये लोग तो सिर्फ धमकियों के लिए प्लैनेट्स तबाह कर देते हैं, और पूरे गैलेक्सी पे राज करना ये किस लेवल पे बात है आप सब समझ सकते हैं। तो हम यही से देख सकते हैं कि विलन्स को एक सिंगल पर्सन के बदले एक संगठन दिखाना कितना फायदेमंद होता है। आप मेहनत बचा सकते हैं, सिंगल मूवी के जगह फ्रेंचाइजी बना सकते हैं, और थ्रेट स्केल को जो मर्जी उस लेवल तक दिखा सकते हैं, वो भी आसानी से। तो ये सब पॉइंट्स थी जो आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते थे। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो, जहां हमने आपसे डिस्कस किया उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो थ्रू आउट दी मूवी इंडस्ट्री काफी फेमस और काफी डिस्ट्रक्टिव एजेंडास को रखी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपकी फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रही है। मेरा तो आप लोग सब जानते ही है, वो है गैलेक्टिक एम्पायर। और ऐसे सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल एंटरटेनमेंट बॉट को सब्सक्राइब कर दें, और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। मे द फोर्स बी विथ यू।